ही में झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन दिल्ली की यात्रा पर चले गए थे। ऐसे में सियासी अटकलें तेज हो गई थी कि आखिर इस मुश्किल घड़ी में वो दिल्ली क्यों गए हैं। अब बसंत सोरेन ने मीडिया के सामने आकर खुद इस मुद्दे पर सफाई दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बसंत सोरेन। एकदम शांत है, जैसे चल रहा था। बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन फिर है सब चीज। सर उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिले के भ्रमण पर आए थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर सबसे पहले अपने गोपनीय जन प्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद वो दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बछरावा राम नरेश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में बैठक कर विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डिप्टी सीएम ने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाराबंकी में अच्छा काम हुआ है और सरकार का कार्यकाल विवादों और दंगों से मुक्त रहा है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। अखिलेश यादव बस सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान अधिकारियों को करना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थर थर कांप रहे हैं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने पीके के बयान को खारिज कर दिया है। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है। वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। और एशिया कप में बुधवार रात को हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के बाद जमकर बवाल हुआ। पाकिस्तान से रोमांचक हार के बाद अफगानी फैंस इस कदर आग बबूला हो गए कि स्टेडियम में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। अफगानी फैंस ने इस दौरान पाकिस्तानी दर्शकों पर भी कुर्सियां फेंकी। अफगानी और पाकिस्तानी दर्शकों के बीच मारपीट की भी खबरें हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में एक वक्त अफगानिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन बनाने थे और उसके पास महज 1 विकेट बाकी था। यहां नसीम शाह ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़े और मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। इसी के साथ अफगानिस्तान एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचने की दौड़ से भी बाहर हो गया। बस इसी के बाद स्टेडियम में हंगामा शुरू हो गया। और जम्मू जिले के गांव कोठे सैनिया में रात्रि जागरण के दौरान पार्वती बन नाच रहे युवा कलाकार की
हार्ट अटैक से मौत हो गई। नाचते नाचते वो अचानक जमीन पर गिरा और फिर उठा ही नहीं। उसने वहीं दम तोड़ दिया और वीडियो बनाने वाले ये समझ ही नहीं पाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कार्यक्रम में बैठे लोग इसे उसके रोल का एक हिस्सा समझ ताली बजाते रहे। कुछ देर बाद साथी कलाकारों और आयोजकों ने उसे संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जागरण को और भक्तिमय बनाने के मकसद से वहां पर आए कलाकार देवी देवता बनकर प्रस्तुति दे रहे थे और इसी दौरान मंच पर शिव पार्वती का भी एक किरदार निभाया जाना था। इसमें मां पार्वती का किरदार 20 वर्षीय योगेश गुप्ता निभा रहे थे और नृत्य के दौरान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव स्तुति पर शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। इसी नृत्य के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बेहोश होकर मंच पर ही गिर पड़े, लेकिन वहां मौजूद दर्शक इसे प्रस्तुति का हिस्सा मानकर खूब तालियां बजा रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।